बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 9th क्लास। आज आपकी इस्लामियत की बुक का नेक्स्ट चैप्टर करवाने लगी हूँ। नाम है इस्लामी रियासत। तो आपने इसकी रीडिंग पहले से अच्छे से कर लेनी है। तो इसकी एक्सरसाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। तो इसके लिए पहला है, इस्लामी माशरे के बुनियादी इदारे हैं खानदान, मस्जिद और मकतब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जदुल-विदा के मौके पर हुक्म दिया जानो माल और इज्जत की हिफाजत का। रियासत के बुनियादी इदारे हैं मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया। पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई मदीना मनवरा में। इस्लामी रियासत में सेक्रेटरी का दर्जा हासिल था मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद स्टूडेंट मुख्तसर जवाब दें। उसमें पहला सवाल आपसे पूछा गया है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी रियासत के अगराज़ व मकासद बयान करें। तो इसका आंसर मैंने इसके आगे ही लिख दिया। अब यहाँ से देखकर अपनी नोटबुक में उतार लेना। तो इसका आंसर ये है, इस्लामी रियासत के अगराज़ व मकासद में अल्लाह की बंदगी, अदल इंसाफ का क़याम, अमन व अमान, फलाही निज़ाम, गैर मुस्लिमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और शरीयत की बालादस्ती शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया, इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को दिए गए हकूक में से कोई 3 हकूक बयान करें। इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 107 पे यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है। इसको आपने 3 पॉइंट्स के तौर पे लिखना है कि नंबर 1 है, इस्लामी रियासत गैर मुस्लिमों को जान, माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ देती है। नंबर 2, इस्लामी हुकूमत गैर मुस्लिमों को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी देती है। और नंबर 3, इस्लामी रियासत गैर मुस्लिमों को उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। स्टूडेंट्स, इन 3 पॉइंट्स को आप इस तरीके से लिखोगे। ये मैंने आपके लॉन्ग में भी ऐड किया हुआ है ताकि आपको लॉन्ग आंसर जब आप याद करोगे, तो जब आपने शॉर्ट याद किए हुए होते हैं वही आप लॉन्ग में भी लिखोगे तो आपका आंसर जो है, एक तो आपको याद करने में आसानी हो जाती है और आपका याद किया हुआ जो होता है वो दोबारा से रिपीट हो जाता है, तो आपके सवाल का अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया, स्टूडेंट्स इस्लामी रियासत की नुमाया खसूसियात तहरीर करें। इसका आंसर जो है पेज नंबर 106 में यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने मार्क किया हुआ है। इस्लामी रियासत हकीकत में एक फलाई रियासत है। फलाई रियासत का मकसद एक ऐसे माशरे का क़याम है जो हर मैदान में अदल के जरिए से खैर ख्वाही और मखलूक खुदा की खिदमत करने वाली हो, जो नबी तालीमात की रोशनी में अमन आमा के क़याम और दफाई इंतजाम के अलावा जिंदगी के हर शोबे में अखुवत, मोहब्बत और ईमानदारी के निज़ाम को कायम करने वाली हो। यही पैराग्राफ जो है मैंने आपके लॉन्ग में भी ऐड किया हुआ है। अभी जब आप लॉन्ग का आंसर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, इस्लामी रियासत का बेहतरीन मॉडल रियासत मदीना है, वजाहत करें। आंसर स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर 107 पे मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ जो है इसका आंसर है, इस्लामी रियासत का बेहतरीन मॉडल रियासत मदीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना का बाकायदा परचम तैयार करवाया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुकूमत के मरकजी सेक्रेटरीट का दर्जा दिया और बाजमात नमाज के एहतमाम से मुसलमानों को नज़्म व ज़ब्त का दर्ज दिया। मस्जिद नबी ही मजलिस शोरा, अदालत आलिया और अस्करी तैयारियों का मरकज थी। माशी इदारे के तौर पर मुख्तारात मदीना की शक्ल में इमदाद बाहमी की फिजा परवान चढ़ाई गई। रियासत के रास्ते वसी रखने की हिदायत फरमाई गई। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि इस्लामी रियासत की तरफ से अफवाज और उनके सूबे सलार को कौन सी हिदायत जारी की जाती थी, वजाहत करें। पैराग्राफ से जो ऊपर वाला पैराग्राफ है वो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, इस्लामी हुकूमत फौजी और उनके सूबे सलारों को हिदायत थी कि खबरदार जमीन में फसाद ना मचाना, शरई अहकाम की खिलाफ वर्जी ना करना, खजूर के दरख्त ना काटना और ना ही इन्हें जलाना, चौपाओं को हलाक ना करना, फल और दरख्त ना काटना, इबादत गाहें ना गिराना, बच्चे बूढ़ों और औरतों को कत्ल ना करना। तुम्हें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने गिरजाघरों में अपने आप को महफूज कर रखा है और दुनिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना। इसका मतलब ये है कि जब जंगें होती हैं तो इसमें बहुत सारा माली और जानी नुकसान होता है। तो जंग के दौरान भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस किस चीज की आपने हिफाजत करनी है और किस तरीके से लिमिट्स में रह के आपने जंग करनी है। और एंड में है स्टूडेंट्स आपका तफसीली जवाब दें। इस्लामी रियासत के तस्वुर पर जामे नोट लिखें। इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स वो आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेना। फर्स्ट हेडिंग आपने देनी है, इस्लामी रियासत का मफहूम। इस्लामी रियासत हकीकत में एक फलाई रियासत है। फलाई रियासत का मकसद एक ऐसे माशरे का क़याम है
जो हर मैदान में अदल के जरिए से खैर ख्वाह और मखलूक खुदा की खिदमत करने वाली हो, जो नबी तालीमात की रोशनी अमन आमा के क़याम और दफ़ाई इंतजाम के अलावा जिंदगी के हर शोबे में क़ुव्वत, मोहब्बत और ईमानदारी के निज़ाम को कायम करने वाली हो। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पैराग्राफ मैं आपका यूज करूंगी, तो मैंने मफहूम के तौर पे इस पैराग्राफ को इस्तेमाल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी है। बाद स्टूडेंट्स आप लोग नेक्स्ट हेडिंग दो के मुस्लिम हुक्मरान के बुनियादी फराइज। जाहिर सी बात है, जब इस्लामी रियासत होती है तो उसको चलाने वाला हुक्मरान भी होता है, तो उस हुक्मरान के क्या क्या फराइज होते हैं आपने वो देखना है। इस्लामी रियासत में मजहब और सियासत का गहरा ताल्लुक है। जाहिर सी बात है, आपने इस्लाम को भी लेकर चलना है और इस्लाम के दायरे में रहकर सियासत करनी है, पूरे अपने मुल्क का निजाम लेके चलना है, तो ये जिम्मेदारी आ जाती है हुक्मरान के ऊपर। तो मुस्लिम हुकाम के फराइज में अदल इंसाफ का क़याम, गुर्बत का खात्मा, फलाह आमा, इस्लामी तालीमात का फ़रोग, इस्लाम के अदालती अहकाम का नफाज और माशरे में अमर बिल मारूफ और नई अनिल मुनकर का क़याम काबिल जिक्र है। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग दोगे कुरान और सुन्नत की तालीमात की कार फरमाई, यानी कि इस्लामी रियासत में किस तरीके से आपने कुरान और सुन्नत को लेकर चलना है और उसको किस तरीके से अमल में लेकर आना है। इस्लामी रियासत में हर पहलू में कुरान और सुन्नत की तालीमात की कार फरमाई जरूरी है। इस्लामी रियासत के अगराज व मकासद में अल्लाह की बंदगी, अदल इंसाफ का क़याम, अमन अमान, फलाही निज़ाम, गैर मुस्लिमों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और शरीयत की बालादस्ती शामिल है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो है शॉर्ट का उसका आंसर है। हेडिंग आपने देनी, इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों के हकूक। इस्लामी रियासत गैर मुस्लिमों को जान, माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ देती है। इस्लामी हुकूमत गैर मुस्लिमों को अपने मजहब अमल करने की पूरी आज़ादी देती है। इस्लामी हुकूमत गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना लॉन्ग आंसर आपका इजी कर सकती हूँ उतना इजी कर सकूँ, ताकि पेपर्स में आपको आसानी हो सके और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस्लामी रियासत का बेहतरीन मॉडल रियासत मदीना। तो स्टूडेंट ये भी आप समझ गए होंगे कि ये भी आपके शॉर्ट का आंसर ही है। तो पूरा जो शॉर्ट का आंसर है वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। इस्लामी रियासत का बेहतरीन मॉडल रियासत मदीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना का बाकायदा परचम तैयार करवाया, मस्जिद नबी का हुकूमत का मरकजी सेक्रेटरीट का दर्जा दिया और बाद जमा नमाज के एहतमाम से मुसलमानों को नस्ब व ज़ब्त का दर्ज दिया। माशी इदारे के तौर पर बाहमी अमदाद की फिजा परवान चढ़ाई गई। मस्जिद नबी में मजलिस शोरा, अदालत आलिया और उसकरी की तैयारियों का मरकज थी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आप शॉर्ट का आंसर भी लिख लेना, क्योंकि इसमें एक और लाइन भी दी हुई है, वो आप नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लोग दोगे, इस्लामी हुकूमत में अफवाज को हदायत। इस्लामी हुकूमत अफवाज और उनके सुपर सलार को हदायत थी कि खबरदार जमीन में फसाद ना मचाना, शरीय काम की खिलाफवर्जी ना करना, फलदार दरख्त ना काटना। मैंने यहाँ पे खजूर वाले दरख्त की लाइन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि फलदार दरख्त में ऑलरेडी शामिल हो गया है, तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की है। चपाओ को हलाक ना करना, इबादत गाहें ना गिराना, बूढ़ों, बच्चों और औरतों को कत्ल ना करना। और लास्ट हेडिंग आपने देनी है अवाम के फराइज, क्योंकि इस्लामी रियासत में पहला है कि आपने इस्लाम को फॉलो करना है कि इस्लाम में हमें क्या, इस्लामी कानून हमें क्या बताता है। सेकंड चीज ये कि हमारे हुक्मरान के क्या फराइज हैं, उसके साथ साथ अवाम के भी कुछ फराइज हैं, उसको भी हमने मद्देनजर रखना है। इस्लामी रियासत में बसने वाले तमाम अफराद का ये फर्ज बनता है कि वो रियासत की तामीर और तरक्की में अपना तमाम सलाहियतों को दयानतदारी से काम में लाएं, अपने ज़ाती मफादात पर सियासती मफाद को तरजीह दें और इस्लामी रियासत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करें। इसका मतलब यह है कि आपके जो ज़ाती मफाद है, ज़ाती फायदे हैं, उससे पहले आपने ये सोचना है कि आपकी सियासत, जो आपकी रियासत जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस मुल्क में आप रह रहे हो, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, उसको फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो आपने अपने फायदे से पहले अपने रहने वाली जगह, अपनी रियासत के फायदे को तरजीह देनी है। तो स्टूडेंट ये था आपका लॉन्ग आंसर। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने इसको अच्छे से याद करना है। कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।